नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा आज आप लोगों को बताने के लिए आया हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत आप कब केसेस को फाइल कर सकते हैं। एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये कानून तो बहुत बड़ा है, इस पूरे को मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है इसमें जो भी मैरिड वुमेन होती हैं अपने हस्बैंड से या उसके ससुराल वालों से उसको जो भी घरेलू हिंसा होती है उसके बाबत इस कानून के अंदर केस डाला जाता है। अब एक मैं जजमेंट आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की पढ़ना चाहूँगा, उसके जो कंटेंट्स हैं उनको मोटे मोटे तौर पर बताना चाहूँगा कि क्या कोई महिला जो ऑलरेडी मैरिड है, उसने तलाक भी नहीं लिया है, लेकिन वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी है, अब क्या वह औरत जो दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी है, अब वह व्यक्ति उसको घरेलू हिंसा कर रहा है उसके साथ, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस से वो वुमेन पीड़ित है, क्या उस वुमेन के अधिकार हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर सके। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो क्लियरली कहता है कि एक मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के साथ भी कोई पिटीशन फाइल कर सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या ये महिला जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है और खुद ऑलरेडी मैरिड है, बिना डाइवोर्स के उस व्यक्ति के साथ रह रहे, क्या ये भी घरेलू हिंसा के तहत पिटीशन डाल सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ये जजमेंट है उसका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका नाम है संतोष बाई वर्सेस गंगाराम। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि मैरिज का मतलब कोई कस्टमरी सेरेमनी से ही मतलब नहीं होता कि कोई सप्तपदी या कोई आपस में जो आपने फेरे ले लिया यही केवल मैरिज की डेफिनेशन में नहीं आता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड टोल्ड दैट मैरिज मीन्स दैट इफ़ यू आर लिविंग with the person as a married wife, मतलब उसके लिए आपको कोई कस्टमरी रिलेशंस की ज़रूरत नहीं है, आप उस नेचर के साथ रह रहे हो जैसे एक हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। तो अगर आप उस नेचर में भी रह रहे हो तो भी वो भी एक मैरिड वुमेन की व्याख्या के अंदर ही आएगा। तो इस महिला को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार दिया कि आप पिटीशंस को फाइल कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के तहत अपने हस्बैंड को, और जो उसके घर वाले हैं उनको एज ए ससुराल वाले ट्रीट करके आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जिस भी घर में वो महिला रहती है वो शेयर हाउस होल्ड माना जाएगा। इट मीन्स क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन हमेशा वहीं डलती है जहां शेयर हाउस होल्ड हो, तो वो महिला भी जहां रह रही है वो यही माना जाएगा कि वो शेयर हाउस होल्ड में रह रही है और वो इस पिटीशन को फाइल करके अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सकती है। धन्यवाद।